मुंबई जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है और इस सपनों की नगरी में बसता है बॉलीवुड। बॉलीवुड की इस दुनिया में आते हैं खान, चाहे वो शाहरुख खान हो, सैफ अली खान, आमिर खान या फिर सलमान खान। इन खान्स का जादू तो इंडस्ट्री में खूब चला है, इनफैक्ट चलता ही जा रहा है। वहीं आमिर खान को हुए 25 साल पूरे इस फिल्म इंडस्ट्री में। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की फिल्म कयामत से कयामत तक ने उन्हें बनाया था लीड स्टार। आमिर खान का कहना है कि उन्हें नई राहों पर चलना अच्छा लगता है। मैं इस नज़र से नहीं देखता हूँ और मैं तो वैसे ही चलता हूँ जैसे मुझे सही लगता है और मैं फैसले वही लेता हूँ जो मुझे सही लगते हैं। नई राह पे चलने से मैं डरता नहीं हूँ और कभी रिस्क लेने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। 25 साल के सफर में आमिर को कभी नहीं हुआ रिग्रेट किसी फिल्म को लेकर। मैं कोई भी फिल्म को रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, यकीनन मैंने ऐसी फिल्में की हैं जो अच्छी नहीं बनी हैं, जो हम बनाने चले थे वो बन नहीं पाई हैं, नाकामयाब रही हैं। लेकिन ये नाकामयाब फिल्में जो हैं, मेरी सबसे ज़्यादा उनसे मुझे सीख मिली है, तो मैं उनको बहुत अहमियत देता हूँ। आई गिव माई फेलियर्स एज मच इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू एज माई सक्सेसेस। जितनी अहमियत मैं अपने कामयाबी को देता हूँ, उतनी अहमियत मैं अपनी कमज़ोरियों को भी देता हूँ, या जो गलत कदम मैंने उठाए उनको भी देता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला है, मैं अपने आप को बेहतर बना पाया हूँ। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कहा कि उनकी क्वालिटीज उनका ड्रॉबैक भी हो सकती हैं। अच्छा मैं बताता हूँ। मेरे एक्चुअली मैं दो क्वालिटी बताता हूँ। वो दो क्वालिटीज़ ऐसी हैं मेरे समझ से, वो दोनों क्वालिटीज़ अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। ये दो क्वालिटीज़ हैं, मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ, जो कभी मुझे डुबा भी सकती हैं, और यहाँ तक जो मैं आया हूँ वो इन्हीं दो क्वालिटीज़ की वजह से आया हूँ। एक तो है जो मेरे अंदर जुनून है, जो पागलपन है, जो जोश है मेरे अंदर कोई भी चीज़ करने का, वो मेरी एक स्ट्रेंथ है, वो मेरी एक ताकत है। लेकिन वो चीज़ मेरी सबसे डेंजरस चीज़ भी हो सकती है। और दूसरी चीज़, क्योंकि जब आप मैं पहली चीज़ को और समझाता हूँ, जब आप इतने जोश से कोई काम करते हैं, इतने आप पैशन से कोई काम करते हैं, तो आप इतने खो जाते हैं उसमें कि बाकी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए खतरा भी साबित कर सकती है जब आप इतने घुस जाते हैं किसी चीज़ में। तो वो मेरी स्ट्रेंथ भी है, वो जो पागलपन, वो मेरा स्ट्रेंथ भी है, और वो मेरी वीकनेस भी बन सकता है। और दूसरा जो क्वालिटी है मेरा, वो है कि मैं काफ़ी ज़िद्दी हूँ। तो वो ज़िद्दीपन से मैं उसे ताकत भी मिलती है मुझसे, क्योंकि फिर मैं वो काम कर सकता हूँ जो शायद औरों को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो मैंने फिल्में की हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, बोलते मत करो, ये फ्लॉप हो जाएगी। कम से कम 10-15 फिल्में मैं ऐसी गिना दूँ आपको, जो मेरे नज़दीकी लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल मत करना, लेकिन मैं ज़िद्दी हूँ तो मैंने कर लिया। अब वही चीज़ मेरी ताकत भी है, लेकिन अगर मैं गलत कदम उठाऊँ तो वही चीज़ मेरी कमज़ोरी भी बन सकती है। तो ये दो क्वालिटीज़ मैं। क्या आमिर ने सोचा था कि वो इतना आगे तक जाएंगे? उन्होंने ये भी शेयर किया। नहीं, मैं नहीं सोच पाया था उस वक्त। तो मुझे लगता था कि पहली फिल्म बनी है, पता नहीं कामयाब होगी नहीं होगी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा कभी स्टार बनूंगा या इतनी कामयाबी मुझे मिल सकती है। इन चीज़ों के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था सर। इसी समय में और तो जब आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि मैं लोगों को का मनोरंजन कर पाया हूँ, लोगों को खुशी दे पाया हूँ, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन पाया हूँ। हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में मैंने एक जगह बनाने की कोशिश की है। 25 साल पहले आमिर किसके साथ काम करना चाहते थे, उन्होंने बताया। सबसे जो मेरे फेवरेट एक्टर हमेशा से रहे हैं, जिनके साथ मेरे मन में एक ख्वाब हमेशा से रहा है काम करने का, वो है दिलीप कुमार साहब। मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और मैं बड़ा मिस करता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला।
उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी ज़िंदगी पर। मुझे लगता है कि उनका काम देखकर मैं बहुत कुछ सीख पाया और मेरे नज़र में वो दुनिया के वन ऑफ द टॉप एक्टर्स हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। तो उनका बड़ा असर रहा है मेरे करियर पर। उनका बहुत बड़ा फैन है। कैसे सेलिब्रेट किया आमिर ने 25 साल पूरे होने का सफर, आमिर ने बताया। आज हमारा प्रोग्राम ये है कि हम लोग जो कास्ट और क्रू है क़यामत से क़यामत तक का, सिर्फ जो लोगों ने काम किया है, हम छोटा सा ग्रुप, बहुत ही इनफॉर्मल, बहुत घरेलू सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग मंसूर के घर पे। और वहाँ पर जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाने में एक साथ जो आए थे, हम 25 साल के बाद हम आज मिल रहे हैं और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीबॉडी। पहले तो हम लोग क़यामत से क़यामत तक देखेंगे साथ में बैठ के। तो 5 बजे हम लोग फिल्म देखेंगे और वो तो लाइट बॉक्स में 5 बजे फिल्म देख रहे हैं और फिर 8 बजे फिल्म ख़त्म होगी। 3 घंटे के बाद फिर हम लोग मंसूर के घर जाएंगे, वहाँ खाना वाना खाएंगे, गप्पे मारेंगे। क्या है आमिर की पावर, उन्होंने बताया। देखिए, पावर जो है मेरे हिसाब से, ताकत जो है वो तभी किसी काम के आती है जब उसको आप इस्तेमाल करें। अगर मेरे में ताकत है कि मैं 100 किलो उठा सकता हूँ और आप पे कोई वज़न गिर जाए और मैं ना उठाऊँ, तो मेरे ताकत की क्या वैल्यू है। अगर मैं 100 किलो उठा सकता हूँ और आप पे कुछ वज़न गिर जाए तो मुझे फ़ौरन उठ के आपसे वज़न उठाना चाहिए। तब मैंने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। जब तक आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप तो सबसे कमज़ोर इंसान हैं। तो ताकत का मतलब या उसकी अहमियत तभी आती है जब आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कम और ज़्यादा नहीं होती। आपकी जितनी ताकत है, आप अपनी पूरी ताकत अच्छे काम में लगाइए तो आप में बहुत ताकत है। और अगर आप में बहुत ज़्यादा ताकत है, उसको आप इस्तेमाल ही नहीं करें अच्छे काम के लिए, तो फिर वो फिजूल की है। कोई क्या फ़ायदा उसको, अचार डालिए उसका। आमिर ने सबका किया शुक्रिया। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये ख़ास दिन याद किया और आप लोग मुझसे मिलने आए, मुझे अपने गुड विशेस दिए, अपना प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सो वी विश आमिर कि उनका आने वाला सफर पिछले 25 सालों से भी बेहतरीन जाए। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।